नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोग इसको धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ टेक्निकल नॉन टेक्निकल में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021-22 के लिए। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो ये है धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल वेबसाइट। ये एक्चुअली लोकेटेड है गुजरात में। तो यहाँ आप देख सकते हो ऊपर मेंशन किया गया है एक एडमिशन का ऑप्शन। तो यहाँ आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा डॉक्टरल प्रोग्राम। तो हम इसी के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो एक पीएचडी का ऑप्शन दिया गया है, तो हमें इसी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए ये लेफ्ट साइड में सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट दिया गया है और यहाँ आपको देखने को मिलेगा उसका जो रिजल्ट। जैसे कि आप पहले देख सकते हो इम्पोर्टेंट डेट्स, और राइट में यहाँ अप्लाई करने के लिए एक बटन दिया गया, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में आप यहाँ देख सकते हो इम्पोर्टेंट जैसे कि मेंशन किया गया है, जो इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है 12 मार्च से, और इसका जो लास्ट है एप्लीकेशन का ये है 28 जून। ठीक है। और एंट्रेंस कब होगा इसका, ये होगा 11 जुलाई को। तो ये 3 डेट आपको याद रखना है। शुरू ऑलरेडी हो चुका है 12 मार्च से, और इसका जो लास्ट एप्लीकेशन डेट है ये है 28 जून, और इसका जो एंट्रेंस होगा ये होगा 11 जुलाई को। देन हमें चलते हैं प्रोग्राम ओवरव्यू। प्रोग्राम ओवरव्यू आप यदि कोई पढ़ना चाहते हो पीएचडी के बारे में, और ये इंस्टीट्यूट क्या आपको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, आप यहाँ पढ़ सकते हो। देन प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ये भी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ आप क्लिक करके उसका जो पूरा डिटेल्स है तो आप यह पढ़ सकते हो, उसका डिटेल्स ब्रोचर। देन इनटेक में हम जाते हैं। यहाँ इनटेक में यहाँ मेंशन किया गया कि हर साल इन्होंने 10 से 15 स्टूडेंट लेते हैं पीएचडी के लिए, मगर अगेन ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के डिसीजन के ऊपर। ठीक है। देन एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हो, कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। फर्स्ट आईसीटी। आईसीटी जैसे मैंने बताया आपको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ऑल डोमेन्स में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एमफिल, बीई, बीटेक, कोई भी यहाँ कर सकता है। या जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, देन इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर किसी भी स्ट्रीम में मिनिमम 60% मार्क होना जरूरी है। ठीक है। इसके साथ साथ जो मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस में पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एमएससी, एमटेक, एमफिल, बीटेक, बीई, और इंजीनियरिंग के अलावा लाइक फिजिक्स, देन कंप्यूटेशनल साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट में मिनिमम 60% मार्क होना जरूरी है। ठीक है। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजियर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजियर है डायरेक्ट इंटरव्यू होगा उनका, जिसके पास मीन्स नेट गेट का जो मीन्स रैंक कार्ड होगा, या जिन्होंने ये एंट्रेंस दिया होगा उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जेआरएफ, डीएसटी, इंस्पायर, देन पीएम का स्कॉलरशिप, देन विश्वविद्यालय पीएचडी स्कीम, तो जितने भी सारे जो स्कीम्स है इसके माध्यम से यदि कोई आता है तो उनको डायरेक्ट पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। और बाकी सारे के सारे आपको एंट्रेंस ही देना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया, शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट एंड द सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्सनल इंटरव्यू। तो ये है इसका प्रोसीजियर। और एंट्रेंस टेस्ट इसका कहाँ कहाँ होता है यह आप देख सकते हो। द एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड एट सिलेक्टेड सेंटर्स इन ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो डीआईसीटी का उसका जो खुद का कैंपस है गांधीनगर में, उसके बाद अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, पटना, जयपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली, पुणे, राजकोट, सूरत, उदयपुर, देन बिहाली, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, गुजरात, जम्मू, कर्नल, कोची, लखनऊ, देन पंतनगर, रांची, शिमला एंड विजयवाड़ा, ये सारे के सारे जगह में आपका इंटरव्यू होगा।
यदि आप इंटरव्यू मीन्स सॉरी आप यदि रिटन टेस्ट देना चाहते हो, और इसका जो फाइनल जो इसका मीन्स इंटरव्यू होगा ये स्काइप पे या गूगल हैंगआउट में हो सकता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ये है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। जो भी स्पॉन्सर्ड में पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, उनके लिए क्राइटेरिया ऊपर जो मेंशन किया गया वो सारे के सारे सेम है, और उसके साथ साथ मिनिमम यहाँ जैसे मेंशन किया गया है 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए, और एक स्पेशल चैनल के एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से ये अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी जो 3 साल का एक्सपीरियंस ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो अच्छा है, ठीक है। और उसके साथ साथ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में जो पीएचडी करना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, देन एंथ्रोपोलॉजी, देन कॉम्पिटिटिव लिटरेचर, देन फिलोसफी, डिजाइन, ये सब सब्जेक्ट में जो करना चाहते हैं उनके लिए एमए एमफिल में कम से कम 55% मार्क रखना जरूरी है। और उसके साथ साथ यदि कोई नेट जेआरएफ है तो इसके लिए अच्छा है। और बाकी ऊपर जो मेंशन किया गया है प्रोसीजर सारे के सारे ये भी सेम है। जो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी वही सारे के सारे जो ऊपर 3 जो क्राइटेरिया मेंशन किया गया सारे के सारे सेम क्राइटेरिया होना जरूरी है, और उसके साथ साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है पार्ट टाइम पीएचडी के लिए, ठीक है। और जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया डायरेक्ट इंटरव्यू फॉर द कैंडिडेट्स विथ वैलिड नेट जेआरएफ डीएसटी इंस्पायर पीएम स्कॉलरशिप, ये भी होना जरूरी है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में मेंशन किया है, जैसे कि स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट टेम्पलेट, देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टेम्पलेट, ये सब देना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो नोट में कुछ एक्स्ट्रा गाइडलाइंस दिया गया है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभी हम चलते हैं फी स्ट्रक्चर में। फी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हो, ये आपको फी देना पड़ेगा एडमिशन के वक्त, ठीक है। देन स्टाइपेंड फेलोशिप आपको क्या मिलेगा, यदि आपका एडमिशन हो जाता है यहाँ यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए तो आपको स्टाइपेंड फेलोशिप क्या क्या मिलेगा, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो जे द स्टाइपेंड इज रेस 21,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर इन हुइच द कैंडिडेट क्लियर द कंप्रहेंसिव एग्जाम। तो कंप्रहेंसिव एग्जाम क्लियर करने तक आपको हर महीने 21,000 करके मिलेगा। और उसके बाद जब आप कंप्रहेंसिव क्लियर कर लेते तो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपको 25,000 करके मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको 30,000 करके मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट एमफिल और वैलिड नेट जेआरएफ और गेट में मोर देन 500 स्कोर करके यहाँ एडमिशन लेता है और किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी से टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से आकर यहाँ पीएचडी करना चाहता है तो उनको फर्स्ट मीन्स फर्स्ट ईयर से ही उनको 30,000 करके मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे यहाँ आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, जैसे कि हमारा जो टीसीएस का जो रिसर्च स्कॉलरशिप होता है टाटा का, ये भी आपको मिल जाएगा। और इसके लिए भी बहुत सारा कुछ क्राइटेरिया, जैसे कि आपका एज 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में वो अच्छा होना चाहिए, बहुत सारे जो है फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 4 ईयर्स सबमिशन ऑफ थेसिस व्हिच एवर इज ईयरलियर, ये होना चाहिए। इसमें आपको 41,000 से लेकर 45,000 तक आपको मिल जाएगा। 41,000 फर्स्ट 2 ईयर्स, देन नेक्स्ट 2 ईयर्स 45,000 करके मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको 1 लाख रुपीज़ का कंटीजेंसी अमाउंट मिल जाएगा, जो आप अपने पीएचडी के दौरान आप बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर होता है इसमें आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। देन हाउ टू अप्लाई यहाँ आप देख सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ जो लिंक दिया गया है इस लिंक में आप क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने से पहले आपको जो अमाउंट है एप्लीकेशन अमाउंट आपको देना पड़ेगा, 1,200 रुपीज़ का एप्लीकेशन अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ आप क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फॉर इंक्वायरीज, यदि आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ एक टिकट रेज कर सकते हो, वो आपका टिकट का ज़रूर आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये था डिटेल्स जो भी यहाँ अप्लाई करना चाहते हो पीएचडी के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट डेट्स में इसका जो लास्ट डेट है ये है 28 जून 2021। तो 28 जून से पहले यहाँ आप अप्लाई कीजिए।
तो ये था डिटेल्स। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये टीचर्स इन चैनल ये फुल्ली डेडिकेटेड है टीचर्स के लिए। जो भी एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये फुल्ली डेडिकेटेड है। यहाँ हम टीचर से रिलेटेड बहुत सारे स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और नीचे जो हमारा सोशल मीडिया साइट दिया गया है इसमें आप फॉलो कीजिए, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।